हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। जोड़ तोड़ से देखिए, वो जोड़ तोड़ से एग्जाम की तैयारी कीजिए क्योंकि आप लोग के एग्जाम बहुत नजदीक में आ चुका है। मेहनत जबरदस्त कीजिए ताकि आपका रिजल्ट आ सके। देखिए बाबू, मेहनत करना सबसे जरूरी बात बन जाती है। मेहनत नहीं कीजिएगा, रिजल्ट सही नहीं आएगा। ठीक है ना? मेहनत कीजिए। चलिए, आप लोगों के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो क्लास 10th का है और यह कुछ बीएम क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है ना? तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पर फोकस करते हैं आप लोगों। कहता है 1 नंबर, फोकस दूरी 20 सीएम के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ध्यान देंगे, फोकस दूरी 20 सीएम के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या आपको निकालना है। तो आप जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ध्यान दीजिएगा बाबू, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात कह सकते हैं F बराबर R/2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, फोकस दूरी दे रखा है कितना, 20 सीएम। तो फोकस दूरी जो दे रखा है 20 सीएम फिक्स कर दीजिएगा इस पर 20 सीएम। ठीक है ना? बराबर R/2। R/2 तो बाई 1 किया, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा इस तरह, तो 20 दूना 40। तो R बराबर जो निकलेगा कितना जाएगा बाबू, 20 दूना 40, 40 सीएम। R का मान कितना जाएगा, 40 सीएम आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। देखिएगा, यहाँ पर कहता है जिंक, जेडन में जिंक होता है, जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट अभिक्रिया होने के बाद जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए बाबू, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कहता है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 क्या होता है जब जिंक को कॉपर सल्फेट के बीच अभिक्रिया कराया था। यहाँ पर दे चुका है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन कहता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहने का मतलब है कि जब दो तत्व जोड़कर जुटकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलते तो क्या बनता है, जल बनता है। तो इस संयोजन अभिक्रिया होता है। दूसरा आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या कहने का मतलब है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। तो विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो यहाँ पर यही अभिक्रिया लागू हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जिंक है, समझिएगा, यह जिंक है और कॉपर सल्फेट है। तो जिंक जो है कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, कॉपर क्या करता है, इसको हटा दे रहा है। जिंक आकर SO4 सल्फेट में अभिक्रिया कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर क्या करता है, विस्थापित करता है। अर्थात कह सकते हैं यह जो अभिक्रिया है बाबू, विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर, कहता है घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। देखिए बाबू, 3 तार होते हैं, समझे ना, एक लाल, एक हरा, एक काला। ध्यान दीजिएगा, तो लाल जो होता है, ध्यान दीजिए, लाल जो होता है गर्म तार होता है। गर्म तार इसको कहते हैं विधुन्मय तार, विधुनमय। ध्यान दीजिएगा, विधुन्मय तार, विधुन्मय तार जिसे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। तो लाल रंग में, लाल रंग जो होता है गर्म तार होता है, विधुन्मय तार होता है। हरा कहता है, तो हरा जो होता है भू तार होता है, भू तार, अर्थिंग अर्थ वाला तार कहते हैं भू तार। और काला जो होता है बाबू, यह उदासीन तार होता है। तो उदासीन तार, उदासीन तार कौन होता है, काला। तो काला को सी को लॉक कर दिया। ठीक है ना, उदासीन तार हो गया, विधुन्मय तार लाल हो जाएगा, हरा तार भू तार हो जाएगा, अर्थात अर्थ वाला तार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा देखते हैं, कहता है एंड्रोजेंस स्रावित होता है। देखिए बाबू, अंडाशय से, बी कहता है वृषण से, ग्रहणी द्वारा कोई नहीं। तो देखिएगा, एंड्रोजेंस जो होता है पुरुषों में पाई जाती है। ठीक है ना, तो पुरुष में आ गया तो वृषण से। एंड्रोजेंस कहाँ स्रावित होता है, वृषण से, लॉक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 5, कहता है एल्कीन का सामान्य सूत्र। देखिए बाबू, यह क्वेश्चन जो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र, देखिए ऑप्शन कह रहा है CnH2n+2। तो ध्यान दीजिए, इस पर नाम लिख देते रहे हम। ये होता है एल्केन का, ध्यान दीजिए, एल्केन का होता है, एल्केन का। ये होता है एल्काइन का, एल्काइन, एल्काइन का होता है CnH2n-2 एल्काइन का। और यही होता है एल्कीन का, एल्कीन। ध्यान दीजिएगा, एल्कीन। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको सस्पेंशन हटा दे रहा है, सस्पेंशन। तो CnH2n+2 एल्केन का हो गया, और CnH2n-2 एल्काइन का हो गया, और CnH2n एल्कीन का हो गया। अर्थात ऑप्शन नंबर सी को बाबू लॉक कर दीजिएगा। देखिए, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, तीनों में से क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन छठा, खड़िया का रासायनिक सूत्र। देखिए बाबू, खड़िया का है आपसे
या चूना पत्थर कहे या कैल्शियम कार्बोनेट कहे, खड़िया, चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसका सूत्र एक ही होता है, ध्यान दीजिएगा। कहता ऑप्शन नंबर NaCl, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, CaCO3, तो ऑप्शन नंबर यही है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना। या कैल्शियम कार्बोनेट कहिए, खड़िया कहिए, खड़िया कहिए या चूना पत्थर कहिए, CaCO3 को लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन 7 देखते हैं। कहता है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए, अर्थात पवन चक्की को नाचने के लिए, पवन पंख को नाचने के लिए, ठीक है ना, जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है उसको हवा की चाल कितनी होना चाहिए ताकि पंखा करीबन नाच सके, ठीक है ना। तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो कहता ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, कम से कम इतना होनी चाहिए, तो विद्युत जनित्र जो है क्या करेगा, विद्युत पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं। कहता 8 नंबर, निम्न में कौन ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है, ध्यान दीजिएगा। नवीकरणीय स्रोत कहने का मतलब है, देखिए नवीकरणीय एक होता है, एक अनवीकरणीय होता है। तो नवीकरणीय स्रोत जिसका निर्माण किया जा सकता है, अर्थात जो प्रकृति के द्वारा प्रकाश को अर्थात ऊर्जा को उत्सर्जित किया जा रहा है प्रकृति द्वारा, वह नवीकरणीय स्रोत होगा, या जिसे आप निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वह क्या होता है, नवीकरणीय स्रोत होता है। अनवीकरणीय स्रोत होता है जो खत्म होने वाले ईंधन होते हैं, अर्थात जीवाश्म ईंधन जो खत्म होने वाले होते हैं, ठीक है ना, जो आने वाले समय खत्म हो जाएंगे, वह ईंधन क्या कहलाएंगे, अनवीकरणीय कहलाते हैं। नवीकरणीय कहलाते हैं जो जिसका निर्माण किया जा सकता है, अर्थात जो खत्म होने वाला नहीं है। तो कह सकते हैं कोयला, देखिए ऑप्शन कर रहा है कोयला, कोयला देखिए कोयला जीवाश्म ईंधन है या धीरे धीरे खत्म हो जाने वाला है, ठीक है ना। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, अनवीकरणीय स्रोत होता है, तो कोयला हो गया। बी कहता है लकड़ी, तो लकड़ी जो है नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा। आगे बढ़ता है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, या जो है खत्म होने वाले ईंधन है, ठीक है ना, तो लकड़ी आपका नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है 9 नंबर, बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का याद करके रखिएगा, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है। ऑप्शन ए कहता है ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन, कोई नहीं, ठीक है ना। तो बायोगैस का मुख्य घटक बाबू क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, मेथेन को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ठीक एक और बीएम क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।